जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू केसी टॉक शो। और आज हम एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रही है। पहले वो सनातनी थे, फिर क्रिश्चियनिटी में बिलीव करने लगे और फिर वापस सनातन में वापस आ गए। तो हम जानते हैं उनकी घर वापसी की जर्नी। और लेट्स स्टार्ट हमारा शो। और आप एंड तक देखिए इस वीडियो को, काफ़ी मज़ा आने वाला है। वेलकम लीना जी। तो केसी टॉक शो पे आज हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप आए हो। तो आप कैसे हैं, सबसे पहले ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस शो पे आके, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपने मुझे इनवाइट किया है एंड वी कुड डिस्कस ऑन फ्यू टॉपिक्स हियर। आज हम बात करेंगे आपके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा, आप सनातन में की क्या अपब्रिंगिंग रही थी, आपका कैसा रहा था बचपन? मेरा बचपन काफ़ी नॉर्मल था इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें रोज संध्या के टाइम पे पूजा होती थी और चीज़ें बड़ी स्मूथ थी, बट वी वर नॉट पार्ट ऑफ एनी कम्युनिटी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम कहीं रेगुलर जा रहे हैं या फिर हम लेट्स सपोज सनातन धर्म की ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। तो माई चाइल्डहुड वॉज प्रिटी नॉर्मल। आई थिंक इंडिया में मोस्ट लोगों का बचपन जो है ऐसे ही जाता है, इतना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी पे। आपने क्रिश्चियनिटी कब अपनाई थी और आप उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? वेल, अगर पूरी बैकग्राउंड स्टोरी दूँ तो जहाँ हम पहले रहते थे, हमारे जो नेबर्स थे, दे अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी एंड वन डे माई फादर एंड माई ग्रैंड मदर वेंट टू मीट देम। और उनके घर पे एक छोटी सी प्रेयर मीट चल रही थी। एंड सिंस लाइक आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ मेरे दादा बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे एंड मेरे जो बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स थे, लेट्स सपोज माई grandmother, my father, my uncle, they always had this thing in their heart that they are not part of the community since जब कोई एक औरत बहुत अर्ली एज में अपने हस्बैंड को खो देती है तो ऐसा सा एक स्टिग्मा हो जाता है कि इनसे एसोसिएट नहीं करना है, अदरवाइज हम पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा, राइट? तो वी ऑलवेज हैड दिस सेंस ऑफ नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। एंड व्हेन माय ग्रैंडमदर एंड माय फादर सॉ कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये लोग हर हफ्ते मिल रहे हैं, प्रेयर मीट कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग नाइसली एंड इट्स समथिंग स्पिरिचुअल ओनली, राइट, जिससे आप कुछ बेनिफिट ले सकते हो। तो दैट्स हाउ दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड आई वॉज अ स्मॉल किड। I was not an adult and I had no brains of me. So I also got attracted, I also got influenced. Since saying that I had no brains of me, I don't mean कि अच्छा नहीं किया मैंने, and I don't regret being part of the community. But yeah, that's how I began. तो क्रिश्चियनिटी में कभी आपको ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे ये बताया गया है कि सनातन इज़ बैकवर्ड, या फिर आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे और अट्रैक्शन के लिए और क्या किया? In the beginning it was not like कि सनातन बैकवर्ड है, ये गलत है, वो गलत है। स्टार्टिंग में it was very nice, very nice. I think they are the best community in terms of religion. They meet with each other twice a week. हर इंसान के घर में जो चर्च में आता है उसके घर में हफ्ते में एक बार प्रेयर मीट होती थी, है ना? और फिर हम हफ्ते में एक बार संडे को चर्च में भी जाते थे, राइट? सो इट वॉज अ ग्रेट कम्युनिटी. We could build trust, but moving along, let's say suppose after 2 months or 3 months we started to hear things like कि हाँ सनातन बैकवर्ड है, लड़कियों की इज्जत नहीं होती है, उनको बांध के रखते हैं, है ना? Some examples like कि सीता मैया was so loyal and she was a pure lady, but she still had to go through Agni Pariksha and then she was tortured mentally for it because that was Sanatan is for them, है ना? एंड जब आप इतना फेथ बिल्ड कर लेते हो, जब आप इतनी कम्युनिटी में आप लोगों से इतना मिल लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हो, राइट? और सोचते सोचते आपको 10 और एग्जाम्पल मिलते हैं और 10 और एग्जाम्पल सामने से भी आते हैं।
तो कहीं ना कहीं हाँ ऐसा था कि ऐसा फील कराया जाता था सनातन इज बैकवर्ड, एंड कराया भी जाता था और मुझे लगता भी था उस टाइम पे, बिकॉज देयर पॉइंट ऑफ व्यू वाज आल्सो राइट एट देयर प्लेस। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ जो काफ़ी सुनने में भी आता है, क्या क्रिश्चियनिटी में लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हैं कन्वर्जन के लिए? मैंने आज तक नहीं देखा, दिस इज़ नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट क्रिश्चियनिटी अगेन इज़ अ ग्रेट कम्युनिटी टू बी विद, राइट? तो इफ़ somebody इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली दे डू हेल्प, ओके, बट आई हैव नेवर सीन कि कन्वर्जन के लिए दे पे मनी और दे पे यू और गिव यू समथिंग टू कन्वर्ट। आई हैव नॉट सीन इट पर्सनली। जब आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की तो वहाँ पे कोई प्रेशर, गिल्ट या फिर मेंटल मैनिपुलेशन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ वेरी स्मूथ, वेरी लविंग कम्युनिटी। कहीं कहीं हल्का हल्का मैनिपुलेशन लगता था, बट वो इतने स्वीट लोग हैं और वो इतने केयरिंग लोग हैं, जब तक आप उनके साथ हैं तब तक तो आपको कभी फील नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी गलत हो सकता है। एंड मोर ओवर जहाँ भी आपका फेथ होता है ना, तो थिंग्स गेट प्रिटी स्ट्रॉन्ग, राइट? तो क्रिश्चियनिटी में अधिकतर ये होता है कि व्हाट आई वाज फॉलोइंग कि वी डू नॉट हैव टू वर्शिप एनी आइडल, right? And whatever you ask happens. In fact, whatever you ask for others, if even if you're asking for healing, कि इसको सही कर दो, है ना, XYZ, या लेट्स सपोज देयर इज अ वुमन जिसको बच्चा नहीं हो पा रहा है, कि इसको प्लीज गिव हर अ child XYZ, and that things, those kind of miracles happen. So there is no question when you are into it, there is no question of fear, guilt, manipulation at all. ओके, तो मतलब आपका कहना है कि पावर तो है वहाँ, बट जैसे Definitely. आपने कहा कि वो मना करते हैं कि आइडल और वर्शिप वगैरह नहीं करनी चाहिए, बट चर्चेस में भी तो स्टैचूज, पेंटिंग और ये सब होते हैं, तो फिर आइडल वर्शिप को वो इतना अगेंस्ट क्यों रहते हैं? दो तरीके के क्रिश्चियंस होते हैं जो क्रिश्चियनिटी मानते हैं, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट्स और एक होते हैं कैथोलिक्स। तो जो कैथोलिक्स हैं दे फॉलो द ओल्ड रूल्स ऑफ वर्शिपिंग आइडल्स एंड एवरीथिंग, राइट? दे गिव मोर एम्फेसिस of Purana Niyam in Bible. So I've read Bible and I have read Gita. So I know quite few technical things about it. तो जो पुराना नियम है बाइबल में, इट एम्फेसाइजेस कि आपको इस तरीके से चढ़ावा देना है, इस तरीके से आपको वर्शिप करना है ना, एंड इट इज़ नॉट अ सिन देयर। बट व्हेन यू कम टू न्यू टेस्टामेंट, है ना, नया बाइबल इज व्हेन जीसस वाज देयर in this world and he was reforming, okay, it is about that. तो उसमें it is called a sin. So we were my church was a Protestant church wherein worshipping any idol or making any picture or let's suppose wearing a cross is also prohibited. So that's how it is. ओके, अच्छा, और अल्कोहल के बारे में क्या है? क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि चर्च में अल्कोहल या वाइन सर्व करते हैं, एंड इन सनातन अल्कोहल इज कम्प्लीटली अ सिन, तो आपका इस चीज़ में क्या मानना है? तो आई गिव यू बैकग्राउंड ऑफ इट, है ना, मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ इसकी क्या है। तो आपको पता है जीसस क्रूसिफाइड हुए थे, राइट? तो बिफोर गेटिंग क्रूसिफाइड द लास्ट नाइट ही न्यू दैट ही इज गोना गेट क्रूसिफाइड, और उनके जो 12 चेले थे, जो उनके डिसाइपल थे, उनमें से एक उनको धोखा देने वाला था। सो ही डिसाइडेड कि हम साथ में रात का मील लेते हैं, डिनर लेते हैं। उनने रोटी तोड़ी और साथ में थोड़ा थोड़ा वाइन सबको बांट दिया, ठीक है? वाइन लिया हमने, रोटी खाई उनने, एंड दैट इन दैट मोमेंट जीसस सेड कि भाई किसी के मन में कुछ भी है तो बता दो। द पर्सन हु वाज अबाउट टू बिट्रे हिम डिड नॉट स्पीक अप। तो ये जो रिचुअल है ये हर चर्च में होता है, इसको कहते हैं रोटी तोड़ना साथ में, राइट? कि आपके मन में कुछ भी खोट है, आपके मन में कुछ भी किसी के लिए बुरा है, आप किसी से गुस्सा हो या आपको किसी को माफ़ करना है, तो यू डू दैट एंड देन यू टेक पार्ट इन दैट। सनातन में तो रोटी तोड़ने का मतलब होता है बेरोजगार, घर बैठे रोटी तोड़ रहे हैं। वो एक कहावत है इसका मतलब ये नहीं होता, पर वो एक कहावत है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वाइन और रोटी इस चीज़ को सिंबलाइज करता है।
पर जब मैं मेरे चर्च में थी तो वी डिड नॉट यूज टू टेक एनी वाइन, ओके। तो उसमें एक रोज़ वाटर ले लो या फिर रूह अफ़ज़ा ले लो, ऐसा कुछ। और इंडिया में आई डोंट बिलीव ऐसा होता है इन एनी चर्च दैट दे सर्व यू वाइन, बट आउट ऑफ इंडिया होता है, बिकॉज देयर इज़ टेम्परेचर डिफरेंस, देयर इज़ कल्चरल डिफरेंस, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, है ना। इनफैक्ट बाइबल इटसेल्फ सेज कि जब आप दारू पी के कहीं पड़े हो तो यू आर अ सिनर बिकॉज यू आर डूइंग अ थिंग in excess, right? So anything which is done in excess is bad for you and it's going to harm your body. But if you are taking it in a minimal way for your digestion, for keeping your body temperature, it's not a sin. आप सनातन में वापस कैसे आए? सनातन में वापस आने का मेरा रीज़न, हमारी पूरी फैमिली का रीज़न ये था कि वी लॉस्ट फेथ इन द पीपल ऑफ चर्च। जो हमारे चर्च के लोग थे, कैसे? जो फादर थे हमारे, जो पास्टर थे हमारे, वी लॉस्ट फेथ। तो आपने सुना होगा, देखा होगा मूवीज़ में कन्फेशन होता है जहाँ पे आप अपने मन की बात जाके बोल देते हो, है ना, एंड देन यू फील रिलीव्ड। वी फिगर्ड आउट कि हम में से, हमारी फैमिली में से काफ़ी लोग अपने अपने मन की बात बोल के आए हैं एंड वी वर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड इट वॉज फनी फॉर देम। सो जो हमारे पास्टर हैं वो अपने डिनर टेबल पे पूरी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं व्हाट वी हैव शेयर्ड विद हिम इन कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मन खराब हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग सनातनियों से बुली भी हुए, है ना। बीइंग अ क्रिश्चियन और हैविंग फेथ इन क्राइस्ट मेड अस अ सेंटर ऑफ बुली कि पैसा खाया होगा, पैसा मिला होगा, कितना पैसा मिला है, अपना धर्म छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट इन रियलिटी इट वॉज नॉट लाइक दैट। मेरी पूरी फैमिली हैड फुल रिस्पेक्ट टूवर्ड सनातन धर्म ऑल्सो, बट वी वर ब्रेन वॉश्ड और वी कैन से वी वर मैनिपुलेटेड कि यार हमें आइडल्स वर्शिप नहीं करनी है बिकॉज इट इज़ अ सिन, दैट इज़ द बिगेस्ट सिन एवर, है ना। बाकी इट वॉज नॉट लाइक कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग एनीबडी, बट वी एज इन माई फादर एंड माई अंकल फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड when they were in marketplace running their businesses. So people used to boycott also. So that is a different part of the story. But once we saw कि church में क्या चल रहा है, क्या politics चल रही है, what is the people who are supposed to give us that support are doing backstabbing and gossiping about our personal issues, kind of got us into back of it कि ठीक है अब नहीं जाना है। तो मेन रीज़न क्या था आपका वापस सनातन मानने का? लाइक सनातनीज वर बुलिंग यू, ये रीज़न था, या फिर यू हैड द इश्यूज इन द चर्च एंड विद द पीपल इन द चर्च? सी 80% आई वुड से कि issues in the church itself, 20% because we were pressurized by Sanatanis also, by Hindu people also. So there were pressure from both ends, and of course when you have lost faith in somebody तो आप उनसे जाके बात भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि हमने बात नहीं करी चर्च में, काफ़ी बार बात करी, काफ़ी बार इग्नोर किया, काफ़ी बार फॉरगिव किया कि ठीक है यार वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो इंसान ही है, ये सोच के काफ़ी बार किया। बट एट सर्टेन पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया एंड वी डिड नॉट फील कि जाके बात करनी चाहिए। एंड एट सर्टेन पॉइंट हमारे लिए वो बुलिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई कि ठीक है तुम तो मंदिर नहीं चलोगे, तुम तो प्रसाद नहीं खाओगे, XYZ। तो वी हैड टू गिव इन ऑन बोथ पार्ट्स, बट 80% church fault, 20 I think we were bullied. ओके। जब आप वापस सनातन में आए तो आपको कभी क्रिश्चियनिटी के लोगों ने फियर या फिर गिल्ट फील करवाया? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट इस लेवल पे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, राइट। और ये सब देखने के बाद हम लोगों ने मतलब वी गॉट वेरी श्योर कि हाँ हमने सही किया है टू स्विचिंग इट बैक टू हिंदुइज्म, क्योंकि आई विल गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ इट। So my uncle died recently and he was very young, he was not that old, and it was a sudden sickness that he had and he had a tumor in his spine, right? So after he passed away, I had a super close friend in my church. She was my pastor's daughter, I would not take her name. She called me up. I thought she's talking to me because she thinks that I am struggling and going through something. And she bluntly said, why this is happening to you? Go pick up your Bible and read.
when you do something like that, things like this happen. And I was like, I've lost somebody. I have literally 2 days back lost a member of my family, and you have this time to plant a seed of fear in me. I'm sorry. I still have so much love for Jesus. I still appreciate all the miracles that have happened in my life because of him, or the faith I had in him. But people of that community, when you're out of that, can be very, toll taking on your mental health. क्या आपको लगता है क्रिश्चियनिटी एक इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है जो हमें हमारे रूट से अलग कर रही है? हाँ, शायद। मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, बट जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा कि हाँ, शायद। आई डोंट हैव अ सॉलिड रीज़न फॉर इट, बट हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी रूटेड डीप स्पिरिचुअलिटी है ऑफ बीइंग द ब्यूटी ऑफ सनातनीज, इट काइंड ऑफ टेक्स द रूट आउट ऑफ इट। आज आपके लिए सनातनी होने का मतलब क्या है? पीस एंड फेथ एंड नॉट सो मच स्ट्रेस कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। बिकॉज लाइक व्हेन वी वर इनटू क्रिश्चियनिटी, माय फादर एंड माय मदर वर स्ट्रगलिंग सो मच बिकॉज दे फेल्ट कि शादी कैसे होगी है ना, एंड देयर वाज अ टैबू कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्रिश्चियन लड़का ही ढूंढना पड़ेगा या अपने धर्म का ढूंढना पड़ेगा या अपनी जाति का ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेजेस थे, राइट। तो अब मुझे थोड़ा पीसफुल लगता है कि इट्स नॉट लाइक आई एम रिस्ट्रिक्टेड समवेयर। आई कैन गो वेर एवर आई वॉन्ट, आई कैन वर्शिप हुएवर आई वॉन्ट, एंड आई कैन बी पार्ट ऑफ एनी थिंग। पर क्रिश्चियनिटी में आई फेल्ट बाउंडेड, सो आई फील फ्री एंड आई फील पीसफुल एंड आई फील हैप्पी। अगर आप अपने आप को यानी पास्ट वाले लीना को कुछ कहना चाहो तो एक लाइन में क्या कहना चाहोगे? Just don't fear so much. I had fear of everything when I was into Christianity. Fear of loving somebody who is not Christian. Fear of losing God's trust, God's love, and so many fears. सो आई फील कि मैंने जो मेरा टीनेज एज था, क्योंकि मैं बचपन में छोटी थी जब माई फैमिली वेंट इनटू चर्च एंड वी स्टार्टेड बिलीविंग, तो मेरा जो पूरा टीनेज ईयर्स थे, आई हैव स्पेंट माई टीनेज ईयर्स इन फियर, सो आई हैव नॉट एन्जॉयड इट ऑल। आई हैव बिन रिस्ट्रिक्टेड। नाउ आई फील कि अब मैं आज़ाद हूँ। अगर उस टाइम पे अगर मैं अपने आप को एडवाइस दे सकती तो मैं ये देती कि नॉट टेक इट टू सीरियसली, बिकॉज आई हैव वन लाइफ and I will want to do what I want to do, right? That's it. क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि चर्च में बिना किसी क्वेश्चनिंग के ब्लाइंड फेथ प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई यूज टू क्वेश्चन अ लॉट, एंड इनफैक्ट मेरे पापा तो चर्च नहीं जाते थे बिकॉज ही फेल्ट कि उनके क्वेश्चन आंसर्ड नहीं हो रहे हैं। तो मेरी मम्मी और हम सिबलिंग्स ही जाते थे अलॉन्ग विद माई चाचू एंड हिज फैमिली। तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लाइंड फोल्डेड फेथ तो प्रमोट नहीं किया जाता है। दे गिव यू स्क्रिप्चर्स ऑफ वट एवर यू आर आस्क्ड टू बिलीव। तो अगर आप मानते हो कि आपके पास कोई ग्रंथ है, बाइबल ले लेते हैं अभी फॉर एग्जाम्पल, और उसमें ऐसा कुछ लिखा है, तो यू हैव प्रूफ, यू हैव अ वैलिड रीजन टू फॉलो इट, राइट? एंड यू डोंट क्वेश्चन बाइबल, यू क्वेश्चन बिलीव्स, बट व्हाट इज रिटर्न इज राइट। तो हम भगवद गीता में देखते हैं ना, राइट, कि कृष्ण भगवान ने बहुत छोटे छोटे छल किए कौरवों के साथ, है ना, बिकॉज ही बिलीव्ड कि पांडव्स आर राइट एंड पांडव्स वर राइट। ठीक है, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं करते ना कि छल करना गलत है, भगवान हो के ऐसे कैसे कर रहे हैं। हम उसको कैसे लेते हैं कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ। समटाइम्स यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स लाइक दिस टाइम के हिसाब से। जब भगवान श्री राम ने सीता मैया को बोला कि भाई अग्नि परीक्षा दो, वी डोंट क्वेश्चन दैट ये ऐसे क्यों किया, है ना, ही शुड हैव फेथ इन हिज वाइफ। वो उनने अपने टाइम का चीज़ दर्शाया, है ना, कृष्ण भगवान ने अपने टाइम का चीज़ दर्शाया, अपने टाइम की टीचिंग्स बताई। उसी तरीके से जीसस ने अपने टाइम की टीचिंग्स बताई, राइट? तो क्वेश्चन करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट बाइबल को या किसी ग्रंथ को क्वेश्चन करना वाज प्रॉब्लम। आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हो जो क्रिश्चियनिटी को शॉर्टकट टू हेवन मानते हैं? फॉर देम आई विल सी यू इन हेवन, क्योंकि देयर इज नो वन वे एंड देयर इज नो शॉर्टकट।
क्रिश्चियनिटी में भी इट्स नॉट अ शॉर्टकट एंड इट इज़ नॉट ओनली द वन वे, क्योंकि वो लोग प्रमोट ऐसे करते हैं इट्स दी ओनली वन वे, इट्स नॉट दी ओनली वन वे. सो आई फील्ड व्हाट आई फेल्ट इन चर्च आई फेल्ट इन मंदिर ऑल्सो. इट्स नॉट ओनली द वे. आज का ये डिस्कशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ समझ में आया कि कैसी कैसी आइडियोलॉजीज़ हैं आसपास हमारे, जो कि हमें नॉर्मली पता भी नहीं होती. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कुछ मैंने पर्सनल चीज़ें भी शेयर करी आपसे. बट मैं लास्ट में बस आपको ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है सबका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ना हो.